सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान की पाकिस्तान में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार से मुलाकात का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह बैठक ईरान युद्ध के बीच हो रही है। इस्लामाबाद में आयोजित चतुर्भुज मंत्री स्तरीय बैठक में सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की शामिल हुए। इस समय ईरान और उसके विरोधी देशों के बीच तनाव चरम पर है और युद्ध की वजह से पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल रही है। ऐसे समय में पाकिस्तान की मेजबानी में हुई यह बैठक दर्शाती है कि क्षेत्रीय शक्तियां केवल युद्ध की रणनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए समाधान खोजने की कोशिश कर रही हैं। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शामिल देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा की, जो कि सीधे युद्ध की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की गई। इस युद्ध के संदर्भ में इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद यह है कि क्षेत्र के देशों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए। ईरान युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व और उससे जुड़े देशों में सुरक्षा चिंताओं को गहरा दिया है। युद्ध के कारण तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा खतरे में है और पड़ोसी देशों में तनाव बढ़ गया है। ऐसी परिस्थितियों में पाकिस्तान जैसे देश का मध्यस्थ बनना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह सीधे युद्ध में शामिल नहीं है लेकिन एक कूटनीतिक मंच प्रदान कर सकता है। इस बैठक में सऊदी अरब की उपस्थिति यह दर्शाती है कि रियाद युद्ध में शामिल होने के बावजूद क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान दे रहा है और पाकिस्तान के साथ सहयोग करना चाहता है। बैठक में शामिल अन्य देश जैसे तुर्की और मिस्र भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि यह क्षेत्रीय शक्तियां हैं जिनका क्षेत्रीय संतुलन पर प्रभाव है। उनकी भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि केवल द्विपक्षीय वार्ता नहीं हो रही, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक संवाद हो रहा है। इस तरह की बैठकें यह दिखाती हैं कि युद्ध के बीच भी देशों के बीच संवाद, समझौता और साझा सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। यह बैठक इस बात का संकेत है कि युद्ध को केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहा, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका इस बैठक में शांति और स्थिरता बनाए रखने की है। देश ने एक सेतु का काम करते हुए युद्ध में शामिल देशों को जोड़ने का प्रयास किया। यह रणनीति यह दिखाती है कि युद्ध में शामिल शक्तियां भी समझ रही हैं कि जब तक क्षेत्रीय देशों के बीच संवाद और समन्वय नहीं होगा, व्यापक विनाश और मानवीय संकट बढ़ता रहेगा। बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और सामूहिक सुरक्षा उपायों पर चर्चा हुई। यह संकेत है कि युद्ध के बावजूद कुछ देश साझा हितों और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं और हिंसा की बजाय कूटनीति को प्राथमिकता देना चाहते हैं। इस तरह की पहले यह दिखाती हैं कि युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं है, बल्कि उसका समाधान राजनीतिक समझौते, रणनीतिक समन्वय और क्षेत्रीय साझेदारी से ही संभव है। वर्तमान ईरान युद्ध में इस तरह की बैठकों से यह उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में क्षेत्रीय देशों के बीच विवादों और टकरावों को कम करने की दिशा में प्रयास बढ़ेंगे। यह दर्शाता है कि युद्ध के बीच भी कूटनीति की भूमिका अहम है और क्षेत्रीय देशों की भागीदारी स्थिरता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। ऐसे संवाद यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल हथियारों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि बातचीत और साझेदारी ही लंबे समय तक शांति बनाए रखने की कुंजी है। इस तरह की पहले युद्ध के प्रभाव को कम करने, मानवीय संकट को नियंत्रित करने और पूरे क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सब्सक्राइब टू BR न्यूज़।